यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणां तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक शमन मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। पिछली कक्षा में हमने व्रतों की सार्थकता के बारे में पढ़ा था कि व्रतों के द्वारा देवपद प्राप्त करना सर्वश्रेष्ठ है और अव्रतों के कारण नरक में उत्पन्न होना अच्छा नहीं है, क्योंकि अव्रतों के द्वारा उपार्जित पाप कर्म के उदय से नरक में जाकर दुख भोगने और व्रतों के द्वारा उपार्जित पुण्य के उदय से सुख भोगने वाले में महान अंतर है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए पहले उत्थानिका पढ़ेंगे, फिर अगला श्लोक देखते हैं। अब शिष्य पुनः प्रश्न करता है कि जब व्रतों के द्वारा स्वर्गाधिक सुख मिल जाएंगे तो जीव आत्मानुराग क्यों करेगा? वह तो सुख के लिए आत्मा की ओर आकर्षित न होकर व्रताधिक की ओर अधिक झुकेगा। इस शंका का निराकरण करते हुए आचार्य अगला श्लोक कहते हैं। यत्र भावः शिवं दत्ते द्यौकीयदूरवर्तिनि यो नयत्याशु गव्योत्तिं क्रोशार्धे किं ससीदति। पहले हम इसका एक एक शब्द का उच्चारण देखते हैं, फिर हम दोबारा इसका उच्चारण दोबारा करेंगे। यत्र भावः शिवम दत्ते, शिवम दत्ते, इसमें दो ता है, एक आधा एक पूरा, तो दत्ते द्यौ, ये इसमें द और य है, तो आधा द और पूरा य, तो द्यौ कियद दूरवर्तनी, कियद दूरवर्तनी यो नयत्याशु गव्योतिम क्रोशार्धे किं ससीदति। यत्र भावः शिवं दत्ते द्यौः कियद्दूरवर्तिनि यो नयत्याशु गव्योतिम क्रोशार्धे किं ससीदति। अब हम इसका उच्चारण करते हैं। यत्र भावः शिवं दत्ते द्यौः कियद्दूरवर्तिनि यो नयत्याशु गव्योतिम क्रोशार्धे किं ससीदति। एक और बार। यत्र भावः शिवं दत्ते द्यौः कियद्दूरवर्तिनि यो नयत्याशु गव्योतिम क्रोशार्धे किं ससीदति। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। यत्र जो, भावः भाव, शिवम शिव मतलब मोक्ष को, यत्र भावः शिवम दत्ते जो भाव मोक्ष को देता है, दत्ते मतलब देता है, द्यौ स्वर्ग, कियद दूरवर्तिनी, कियद मतलब कितनी, दूरवर्तिनी मतलब दूर है, दूरवर्ती है, जो भाव मोक्ष को देता है, स्वर्ग कियद दूरवर्तिनी कितनी दूरवर्ती है, मतलब जो भाव मोक्ष को दे सकता है उन भावों से स्वर्ग कितनी दूर है। अब नीचे एक एग्जाम्पल से देते हुए समझा रहे हैं। यो मतलब जो, नयत याशु, ये इसका संधि विच्छेद करेंगे, दो शब्द निकलेंगे इससे, नयति आशु, नयति मतलब ले जाता है, आशु शीघ्र, यो जो नयति ले जाता है, आशु शीघ्र, गव्योतिम दो कोश, क्रोशार्धे आधा कोस, किम क्या, स मतलब वह, सीदति दुखी हो सकता है। जो व्यक्ति शीघ्र ही बहुत जल्दी 2 कोश तक सामान को ले जाता हो, 2 कोश तक किसी भार को ले जाता हो, क्या वह दुखी हो सकता है उसी भार को आधा कोश तक ले जाने में? नहीं हो सकता। जैसे कोई व्यक्ति बहुत भारी सामान को 10 किलोमीटर तक ले जाए,
तो क्या उसके लिए 3 किलोमीटर चलना मुश्किल होगा उसी सामान के साथ? बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति 2 कोस तक किसी सामान को, भारी सामान को लेके जाता है, तो क्या वह दुखी हो सकता है दो आधे कोस में? नहीं हो सकता। चलिए अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। सांसारिक जीव अपने शुद्ध भावों, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र द्वारा जब समस्त कर्म जाल को काट कर जन्म मरण से मुक्त हो सकता है, उन भावों से स्वर्ग संपदा कितनी दूर है, अर्थात स्वर्ग की प्राप्ति व्रतों से सुलभ है। जैसे जिस मनुष्य में 2 कोस तक पैदल भार ले चलने की शक्ति हो तो उसे आधे कोस तक ले चलने में कोई विशेष कष्ट नहीं होता। यहाँ पर कहा गया है कि जिन भावों के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, उन भावों से स्वर्ग की प्राप्ति आराम से हो सकती है। उदाहरण दिया है, जो व्यक्ति भार लेकर 2 कोस तक जा सकता है, क्या उसे वही भार आधा कोस ले जाने में कष्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसी प्रकार और भी उदाहरण है, जैसे किसान धान्य के लिए खेती करता है तो उसे भूसा अपने आप मिल जाता है। और जैसे कोई व्यक्ति किसी के यहाँ निमंत्रण से भोजन करने जाता है तो उसे वहाँ पान सुपारी भी प्राप्त हो जाती है, उसे मांगनी नहीं पड़ती। तो चलिए अब हम कुछ प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, व्रतों को धारण करने से हमें क्या लाभ है? उत्तर, व्रत धारण करने से हमारे कर्मों की महानिर्जरा होती है और महापुण्य का बंध होता है, पापों का नाश होता है, और जिन जीवों को नर्क और तिर्यंच आयु का बंध हो जाता है, उसके बाद उनको व्रत लेने के भाव नहीं होते हैं। एक और प्रश्न देखते हैं। क्या रत्नत्रय धारण करने से सांसारिक सुख मिलते हैं? उत्तर, संसार के जितने भी बड़े पद हैं, जैसे तीर्थंकर, 63 शलाका पुरुष, उनको ये सब सम्यक्त सहित चारित्र को धारण करने से मिलते हैं। बिना सम्यक्त के इन पदों को प्राप्ति नहीं होती। सांसारिक सुखों में जो जितने भी उत्कृष्ट सुख है, वैभव है, वह सम्यक दृष्टि को ही प्राप्त होते हैं, और सम्यक दृष्टि जीव उनको प्राप्त करके भी उनमें उलझता नहीं है, क्योंकि वह उसको उपयोगी नहीं लगते। इसीलिए सम्यक के साथ ही हमें चारित्र को धारण करना चाहिए। तो चलिए आज की क्लास पूर्ण हुई। अब हम जिनवाणी स्तुति करते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तुहु धो। हे जिनवाणी भारती तोहे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। जय जिनेन्द्र।